हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्लाइव एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है अभी हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है सॉइल इरोजन का, तो उसमें हम लोग आज के इस टॉपिक में बताएंगे यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। एक तो इसका आप फार्मूला याद रखेंगे, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अब बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन पहला क्या बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉइल लॉस इज एस्टिमेटेड बाई, क्वेश्चन आता है कि एनुअल सॉइल लॉस इज एस्टिमेटेड बाई यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, इन यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन व्हिच इज एस्टिमेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनुअल सॉइल लॉस। मींस यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन से हम किसका एस्टिमेशन करते हैं, किसको ज्ञात करते हैं, तो हमारे एक वर्ष में कितनी मात्रा में मृदा का इरोजन हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का, लिखा गया है बाई वाटर इरोजन। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि विंड इरोजन का दूसरा होता है, जनरली पूछा नहीं जाता है। अब दूसरा चीज है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किस वैज्ञानिक ने दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मियर एंड स्मिथ, बिस्मियर एंड स्मिथ 1965। मींस universal soil loss equation is given by Bismier and Smith in 1965। इसको आप लोग याद करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखे गए उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ये लिखा है एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। तो यहाँ पर आपको ये चीजें पता हो गया कि हम इसके द्वारा वार्षिक मिट्टी की जो ह्रास होती है उसको हम ज्ञात करते हैं। मंथली या प्रत्येक स्टोन पर नहीं करते हैं, वार्षिक, इसको याद रखेंगे, एक वर्ष का याद करेंगे। उसके बाद किसमें लिखा, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, टन पर हेक्टेयर पर ईयर, क्योंकि एक वर्ष का होता है तो एक ईयर हो जाता है। अभी हमने आपको रेनफॉल आर बराबर बताया था, इरोजिबिलिटी फैक्टर था रेनफॉल का, इसको आप याद रखेंगे। के बराबर भी हमने बताया था, इनका इसको कैपिटल आर कैपिटल के से लिखा जाता है, के को इरोजिबिलिटी कहा जाता है। इसकी वैल्यू भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। एल और एस जो है वो एक ही साथ लिखे जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड स्लोप कहते हैं। सी बराबर होता है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर और पी इक्वल टू होता है कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का जो विभिन्न प्रकार के इसमें टर्म दिए हुए हैं उसका डिस्क्रिप्शन था। अब यहाँ पे दो तीन चीजें पूछी जाती है। पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि प्रत्येक वर्ष कितना मात्रा में सॉइल लॉस हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सॉइल इज लॉस बाई विंड बाई इरोजन, सॉइल इरोजन। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो लॉस हो रहा है प्रत्येक वर्ष वो कितना हो रहा है, 16.5 मिलियन टन, 5 मिलियन टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, इतना सॉइल लॉस हो रहा है प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष में, ठीक है, और पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से इतना मात्रा में सॉइल लॉस हो रहा है। अब इतना हो रहा है, होना कितना चाहिए, जो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल सर्वे एंड लैंड सॉइल क्या नाम है उसका, जो आपके द्वारा क्या नाम उसका क्या कहते हैं, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा जो डिसाइड किया गया है कि एक वर्ष में कितना मिट्टी का लॉस होना चाहिए पर हेक्टेयर, उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 11.3, कहीं कहीं आपको 11.5 मिल जाएगा, मिलियन टन सॉइल पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, मींस आप यहाँ पे दोनों अंतर समझ लीजिए कि आपका जो ह्रास हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16.5 मिलियन टन, और कितना होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर परमिसिबल लिमिट की बात करता है तो क्या होगा, 11.13 मिलियन टन, और अगर कितना हो रहा है उसकी बात अगर करें तो आप क्या लगाएंगे, 16.5 मिलियन टन पर हेक्टेयर पर ईयर। तो ये हमारा हो गया सॉइल इरोजन का, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन। दूसरा, इतना अगर लॉस हो रहा है तो होता क्या है कि लगभग 5.5 से 8 मिलियन टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का लॉस होता है। इसको भी आप याद रखेंगे एवरी ईयर। तो सॉइल इरोजन से बहुत मात्रा में हानि होती है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी गई है, ये आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा, ठीक है। ये जो है इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, तो आप क्या लगाएंगे, y इक्वल टू 95q इंटू QP पावर 0.56 KLSCP। यहाँ पे KLSCP जो है वो यही वाला है, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो Q की वैल्यू है, y आप याद रखिएगा, y इरोजन यील्ड ईच स्टॉर्म मतलब एक बार पानी बरसता अगर, तो उसके द्वारा कितना मात्रा में सॉइल लॉस होता है। मतलब यहाँ पे आपको एक वर्ष का दिया जाता है, यहाँ पर प्रत्येक वर्षा के बाद दे दिया गया है, तो मॉडिफाइड किया गया है, तो प्रत्येक वर्षा के बाद भी आपको पता चलेगा। इसको हम लोग मंथली रिपोर्ट करते हैं, मतलब इसके द्वारा क्या है, इसकी आवश्यकता एक्चुअली इसीलिए पड़ी कि हम एक साल के बाद हमको पता चलता है कि हमारे खेत से इतनी मिट्टी गायब हो गई, तो उसको हटा के हम लोग मॉडिफाइड लाए, तो इसे हर महीने पता चल जाता है, मंथली। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, y इक्वल टू क्या होगा, इरोजन यील्ड ईच स्टॉर्म, मतलब प्रत्येक वर्षा के बाद कितना होता है, इसमें दिया टन पर हेक्टेयर में दिया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, QP बराबर होता है पीक फ्लो ऑफ की फ्लो रेट, ये मीटर क्यूब में होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये कभी कभी पूरा नाम पूछता है MUSLE, है ना, मोस्टली MUSLE लिखा रहता है, तो उसका पूरा मतलब पूछा जाता है। तो ये यही बात है, मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, यही वैल्यू होती है, उसको मॉडिफाइड पहले जोड़ देते हैं। एक वैज्ञानिक थे विलियम्स, ठीक है, उसको इन्होंने विलियम्स ने दिया है मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, विलियम्स ने 19, आप इसको याद रखेंगे, इसको 1975 में विलियम्स ने दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपके कंपटीशन में आती रहती थी और पूछाता है। आप एक तो ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे, दूसरा इसमें R और K याद रखेंगे। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, जितना मात्रा में सॉइल की लॉस होती है उसका एस्टिमेशन यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के द्वारा किया जाता है, और मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस के द्वारा प्रत्येक मंथ में कितना सॉइल लॉस हो रही है उसका किया जाता है। इसको बिस्मियर और स्मिथ ने 1965 में दिए हैं, और इसको विलियम्स ने 1975 में दिए हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही, धन्यवाद।